हाय एवरीवन, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा था एंकर टैग के रिलेटेड। एंकर टैग क्या होता है, उसके टारगेट्स कौन से होते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे HTML एट्रीब्यूट क्या होता है। हमारे पास आज का टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट। HTML एट्रीब्यूट ये होता है कि आपके पास एक हेडिंग है। ये आपके पास एक हेडिंग है H1, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जो हम इसको इंफॉर्मेशन देंगे इस टैग को, वो हमारे पास HTML एट्रीब्यूट होती है। हम HTML एट्रीब्यूट इसमें कैसे पास कर सकते हैं। एक तो हमारे पास एट्रीब्यूट ये होता है कि हम इसको क्लास देते हैं। इस क्लास में आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। इसको मैं दे देता हूँ टाइटल। ये मैंने क्या किया है, ये जो H1 है इसको मैंने एक एट्रीब्यूट दिया है। वो एट्रीब्यूट क्या है, हमारे पास क्लास है। और क्लास में मैंने क्या लिखा है, ये हमारे पास क्या है, टाइटल है। ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो गया। अगर इसको आप दूसरा नाम देना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, कंट्री टाइटल। तो ये आपके पास एक इसका एट्रीब्यूट हो गया। इसका हमने दूसरा एक नाम रख दिया, एक टाइटल रख दिया है, कंट्री टाइटल। तो ये जो हम इसको एट्रीब्यूट दे रहे हैं, मीन कि हम इसको H1 को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई एक इसको एक नाम दे रहे हैं, ठीक है। क्लास के अंदर कोई भी आप नाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कोई भी क्लास का नाम रख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक पी टैग है, तो इसके अंदर मैं जाके इसको एक नाम देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ये हम एट्रीब्यूट क्यों देते हैं, इन एट्रीब्यूट की बेस पे हम कलर भी दे सकते हैं, इसको कोई स्टाइल भी दे सकते हैं, कोई फॉन्ट साइज भी दे सकते हैं। इन एट्रीब्यूट्स का ये फ़ायदा होता है, जब हम कलर पे जाएंगे, CSS पे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि इस क्लास के थ्रू हम कलर इसको कैसे देते हैं। दूसरी चीज़, जब हम जावा स्क्रिप्ट पे जाएंगे तो उसके अंदर हम इस क्लास के थ्रू कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी HTML के एट्रीब्यूट होते हैं। एक तो हमने एट्रीब्यूट इसके अंदर दे दिया क्लास का, तो आप क्लास कोई भी रख सकते हैं। अगर इसका नाम आपने टाइटल रखा है तो ये टाइटल आप डिस्क्रिप्शन को भी दे सकते हैं, ये टाइटल आप एंकर टैग को भी दे सकते हैं। एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं आईडी। आईडी क्या होती है, आईडी एक ऐसी चीज़ होती है जो यूनिक होती है, जो डिफरेंट होती है। कैसे, जैसे स्कूल के अंदर रोल नंबर सबके डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते। डिफरेंट क्यों होते हैं कि हमें पता चलता है कि रोल नंबर 1 फला आदमी का है, रोल नंबर 1 किसी और का नहीं हो सकता। इसकी मिसाल दूसरी आपको देता हूँ। जैसे हमारे पास CNIC होते हैं, हर बंदे का CNIC डिफरेंट होता है। जो चीज़ हमारे पास यूनिक होती है, सबकी डिफरेंट होती है, वो आईडी होती है। अगर आपने इधर लिख लिया है ना आईडी के अंदर कि ये हमारे पास हेडिंग है, तो ये हेडिंग सिर्फ इसी को दे सकते हैं। ये वाली आईडी आप पी टैग को आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। अगर आपने इसको आईडी देनी है तो आप इसका डिफरेंट नाम रखेंगे। आप इसका डिस्क रखते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। आप एंकर टैग की आईडी देना चाहते हैं तो एंकर टैग को आप आईडी कोई भी दे सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं लिखता हूँ, इसके अंदर हम लिख लेते हैं लिंक। तो क्लास आप सेम रख सकते हैं। टाइटल, अगर इधर मैंने क्लास टाइटल रखी है, नीचे भी टाइटल रख सकता हूँ, इधर भी टाइटल रख सकता हूँ। लेकिन जो आईडी होती है वो यूनिक होती है, वो डिफरेंट होती है। अगर आपने इसको हेडिंग दे दिया है तो आप इसको हेडिंग नहीं दे सकते। तो ये सबसे हमारे पास मेन डिफरेंस होता है क्लास और आईडी का। ये हमारे पास क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम कोई किसी भी HTML के एलिमेंट को हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इनकी बेसिस पे हम स्टाइल भी कर सकते हैं, इनकी बेसिस पे हम फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर मैंने आपको समझाना था कि HTML की जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं। आप डिफरेंट नाम भी रख सकते हैं इसका, कोई भी अपना, जैसे टाइटल दे दें, ठीक है। ये इसके अंदर आप लिख सकते हैं कंट्री टाइटल। कोई भी एट्रीब्यूट आप दे सकते हैं। इनकी बेसिस पे हम स्टाइल भी कर सकते हैं और इनकी बेसिस पे हम फंक्शनैलिटी भी चला सकते हैं।
जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम ये सीखेंगे कि क्लास और आईडी की बेस पे हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं और क्लास और आईडी की बेस पे हम जेएस की फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी इशू है, आपको लगता है कि आईडी और क्लास का आपको डिफरेंस समझ नहीं आया, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अगर इस लेक्चर में आपको कोई इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।